जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। सनातन धर्म में यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन में बुद्धि, विवेक, सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त मानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर की गई पूजा और कथाओं से हर कार्य में सिद्धि होती है व सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए श्रद्धा व विश्वास के साथ सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की अद्भुत व मंगलमय कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों का आप विस्तृत विवेचन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडव की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मेल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजन करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण, अगहन तथा माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन, यदि आप में श्रद्धा हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोला, 2 तोले, 1 तोले या आधे तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा लें। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा लें, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करें। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक है। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। ध्यान की विधि, एक दंत वाले, सूप के समान विस्तृत कर्ण वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक श्री गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। तदंतर भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी को गंध चढ़ावें, आवाहन करें। पाद, अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करें। फिर पान के ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ावें। निम्नलिखित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करें और पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करें और अलग नामों से दुर्वा अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया, जो कि गणेश जी को परम प्रिय है, चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित
21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। इनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दें। 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में ही रहने दें। सुवर्ण प्रतिमा को ब्राह्मणों को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति व बर्रे आदि के तेल का उपयोग न करें। अधोवस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों को विजय मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दक्षिणा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवताओं की भी पूजा हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसीलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसीलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसन्नजीत को मार डाला और जामवन ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी समयंतक मणि यह है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तो आपने सुनी गणेश चतुर्थी की चमत्कारिक कथा। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि श्रद्धा और आस्था से विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करने पर जीवन की हर समस्या दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस कथा को सुनने वाले भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें व ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।